जय माता दी। हमारा भारत है, इसमें ऐसी ऐसी वनस्पतियां हैं जो कि हमें बहुत अधिक लाभ देती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो हमारे घरों की प्रॉब्लम हो। आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटी का उपाय बताने वाली हूँ जिससे आप पर अगर कोई तंत्र विद्या हुई है, आपका किसी ने कोई काम बांधा हुआ है, आपका वाहन आपको बहुत अधिक परेशान करता है, रोज रोज मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, आपके एक्सीडेंट बहुत होते हैं, आपको नजर दोष बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए मैं आज आपको जो उपाय बताने वाली हूँ, जो जड़ी का आपको उपयोग बताने वाली हूँ, आप इसे देखते ही सुनते ही हैरान हो जाएंगे कि यह हमें रोजमर्रा मिलने वाला पौधा है और इसका इतना लाभ है। तो डिस्कस करते हैं पहले कि तंत्र विद्या क्या है। तंत्र विद्या का नाम ही एक ऐसा नाम है जो सुनता है वो परेशान हो जाता है कि तंत्र विद्या, हाँ, अगर किसी ने कह दिया, किसी ज्योतिषी के पास आप गए, उसने कह दिया कि आप पर कोई तंत्र विद्या की हुई है, आपको किसी ने बांधा हुआ है, तो एक मन में अजीब सी टेंशन, एक दिमाग में ऐसी टेंशन कि ये क्या है, ऐसे मुझे किसने बांध दिया, तो बहुत परेशानी हो जाती है, मन बड़ा परेशान हो जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तंत्र विद्या से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये बुरा करने के लिए, वैसे इस विद्या को जो बनाया गया है वो किसी का बुरा करने के लिए नहीं बनाया गया, ये सिद्धियों के लिए बनाया गया है कि जिसका भला हो सके, जिससे वो कार्य हो सके। बड़े बड़े संतों ने बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की हैं, पर इस तंत्र प्रयोग का गलत प्रयोग होने से जो है, इस विद्या को लोग अपने नाम तांत्रिक जो कहते थे, कहते हैं कि बड़े अभिमान से कहते थे कि हम तांत्रिक हैं, मीन हम सबका भला करने के लिए आपके सामने खड़े हैं। पर ये जो तंत्र विद्या का गलत प्रयोग करते हैं, उन्होंने ऐसा बना दिया कि आदमी अपने आप को तांत्रिक कहने से डरने लग गया है कि अगर तांत्रिक कहा तो शायद मेरा जो रुतबा है वो कम हो जाएगा। तो ऐसी तंत्र विद्या देखो क्या है कि हमारे कार्य जो नहीं बनते उसको कार्य को कैसे बनाया जाए, कौन से मंत्रों का जाप किया जाए, कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे पाठ किया जाए, कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, इन चीजों के लिए होता है। पर आजकल जिनको नहीं नॉलेज, वो क्या करते हैं, देखो 100% में से हम लगाते हैं भारत के जो साधु संत हैं, जो तांत्रिक हैं, सभी का स्वभाव वैसा नहीं होता। स्वभाव किसका होता है, जिनको नहीं नॉलेज, किसी ने कहा कि मेरे साथ वो ऐसे बुरा करता है, आप ऐसे करो कि उस पर कोई मारन का मंत्र चला दो, आप कोई ऐसा प्रयोग करो कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो उसका क्या है, अगर उसको समझ है तंत्र विद्या की, जो जिससे बात कर रहे हैं, जिसके पास वो गए हैं, अगर उसको समझ है तो उसने छूटते ही ये कहना है कि मैं बुरा किसी का नहीं करूंगा। हाँ, ये है कि आप जिस बात से परेशान हो, आपकी परेशानी जरूर मैं खत्म करने के लिए जो संभव कोशिश वो मैं कर सकता हूँ। पर जो जिनको नहीं नॉलेज, वो कहते हैं हाँ, आप चिंता मत करो, ऐसे करो, ये उतारा मैं आपको बताता हूँ, ऐसे करके आपने इस दिन करना है, जाके उसके घर के सामने आपने रात को 12 बजे 1 बजे रख के छोड़े आना है, ठीक है। उसने कहते यहाँ मैं आपको एक चीज देता हूँ, इसे दूध में डाल के पिला देनी है या पानी में डालकर पिला देना है, आप खाना खिलाओगे, ये चीज मिक्स करके उसको दे देनी है। तो ये चीजें क्या है कि सेहत को प्रभावित तो करना ही करना है। जो ये योग करवाता है, जो करता है, उसका भी बहुत बुरा हश्र होता है, और जो करवाता है उसका जो अंत समय है वो दुखित समय निकलता है उसका। हमें ऐसे प्रयोग नहीं करवाने चाहिए। हम अगर परेशान है, अगर हम पर किसी ने कोई बाधा विघ्न बना रखा है, हमारे किसी काम को बांध रखा है, हमारे घर पर किसी ने बुरी नजर लगा रखी है, हमारे वाहन को किसी ने बुरी नजर लगा रखी है, हम बार बार परेशान हो रहे हैं, हमारे दुश्मन बार बार पैदा हो रहे हैं, तो आज मैं जो आपको उपाय बताने वाली हूँ वो सभी तंत्र विद्या अगर आप पर किसी ने प्रयोग किया है, किसी के घर में खून के छींटे आए हैं, किसी के घर में मांस मिला है, किसी के घर के बाहर कोई ऐसा पूजा का सामान मिला है, काला कपड़ा मिला है, अगर ऐसा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रयोग को करके देखना, आप देखना आपके घर में आपको, जो आप जड़ की मैं बात कर रही हूँ, जिस पौधे की जड़ की मैं बात कर रही हूँ, उस जड़ को जब आप धारण करोगे तो उस धारण करने मात्र से
आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक असर नहीं कर सकती, तांत्रिक बाधा, तांत्रिक चीज कोई असर नहीं करेगी, चाहे आप पर जो मर्जी असर करता रहे। बशर्ते इसको जो हमने करना है बड़े ऐसे स्वभाव से, ऐसे उससे करना है कि हमारा जो करने का ढंग है उसमें, विधि में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा पौधा है जो आपकी इन सभी समस्याओं का अंत करेगा। वो पौधा है जिसे हम पंजाबी में पुटकंडा कहते हैं और हिंदी में इसे हम उल्टा चिरचटा कहते हैं। उल्टा चिरचटा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके कांटे होते हैं वो उल्टे मुंह की ओर होते हैं। आपको स्क्रीन पे ये पौधा शो हो जाएगा और संस्कृत में हम इसे अपमारक कह देते हैं। ये जो पौधा है इसकी आपने जड़ लेके आनी है और कौन से दिन लानी है, ये प्रयोग जो मैं आपको बता रही हूँ ये करना है आपने रवि पुष्य योग में। रवि पुष्य योग क्या होता है? कईयों को नहीं पता कि रवि पुष्य योग कौन सा होता है। जो रविवार को, संडे को पुष्य नक्षत्र हो वो रवि पुष्य योग होता है। जो हमारे गूगल से आप सर्च कर लीजिए, हिंदी कैलेंडर आए हुए हैं उनमें पता लग जाएगा आपको। और उससे एक दिन पहले आपने घर से अपने हल्दी लेके जानी है या सिंदूर लेके जाना है, या आपने साथ में हल्दी या सिंदूर, थोड़े से चावल, थोड़ा से धूप लेके जानी है, 1 या 2 रुपए का सिक्का लेके जाना है, 1 लोटा जल लेके जाना है। जहाँ पर उल्टा चिरचिटा लगा है, ये आम मोस्टली हमारे वैसे ही मिल जाता है, जैसे घास वगैरह हो जाती है ऐसे ये पौधे अपने आप ही उगाते हैं, इन्हें उगाने की जरूरत नहीं होती। तो आपको जहाँ मिलता है देख लें आप एक दिन पहले, वहां पर आपने जल चढ़ा के, तिलक लगा के, जो आप रोली मोली जो भी रोली लेके गए हो, सिंदूर लेके, उसका तिलक लगाना है आपने। थोड़े से चावल चढ़ाने हैं, 2 रुपए 1 रुपए का सिक्का चढ़ाना है और प्रार्थना करनी है कि हे बनस्पति, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपको कल अपने घर के इस कार्य हेतु, जो भी आपका है, मान लो गाड़ी के एक्सीडेंट हो रहे हैं या आपकी गाड़ी बार बार खराब हो रही है या आप बुरी नजर से प्रभावित हो, या आपके घर में कोई सदस्य बहुत अच्छा कार्य करता था एकदम अचानक बीमार हो गया है, तो आप किसी ना किसी बात से प्रभावित हो, आपने वही करके मैं उसके लिए आपको ले जाना चाहता हूँ। कल इस समय मैं आऊंगा और आपको इस कार्य के लिए मैं लेकर जाऊंगा। तो बनस्पति देव आप मेरे साथ चले और जाकर आप मेरी जो भी समस्या है उस समस्या का अंत करें। उसके बाद आपने क्या करना है, मॉर्निंग में आपने जाना है वही, और टाइम है सूर्य उदय होने के 1 घंटे के बीच बीच में आपने वहीं जाकर कोई ऐसी चीज ले जानी है जिससे आपकी जो पुटकंडे की जड़ बड़ी आसानी से निकल आती है, तो उससे निकाल कर आपने उस जड़ को साथ में ले आना है। घर में लाकर गंगा जल से धोकर हाथ प्रणाम करके ही मैं आपको लेके जा रहा हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैंने आपसे कल प्रार्थना की थी और आप मेरे इस कार्य हेतु मेरे साथ चलें। तो वो जड़ को आपने साथ ले आना है, लाकर आपने गंगा जल से स्नान कराना है उनको। स्नान कराने के बाद में आपने उनको तिलक करना है, धूप दीप देनी है। घर में जहाँ पूजा स्थल है आपका, वहां पर देसी घी का दीपक जगाना है, क्योंकि हमने साक्षी बनाना है दीपक को, अग्नि को, कि हम आपके सामने इस पूजा को कर रहे हैं, इस पाठ को कर रहे हैं। करके उसके बाद में आपने प्रार्थना करनी है कि मेरे इस कार्य हेतु, अब ये कार्य आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप जड़ लेने जाओगे तो आप 2 जड़ भी वहां से ला सकते हो। एक जड़ से क्या करना है, मान लो आपकी गाड़ी आपको परेशान कर रही है, वो जल पानी में डालकर उसका आपने उस जड़ से छिड़काव करना है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो आपने उस जड़ को लेकर छिड़काव करना है। साथ में आपने जब घर पे भी जड़ लानी है, वहां से भी आपने जड़ उखाड़नी है, तब आपका बीज मंत्र चलना चाहिए, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच। आपका इस मंत्र का जाप कंटिन्यू चलना चाहिए। जब आप गाड़ी पर छिड़काव करते हो तब भी आपका यही मंत्र चलना चाहिए। अगर आप घर में करते हो तो तब भी आपका यही मंत्र चलना चाहिए। और अगर आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, खराब होना और बात होती है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, कभी कहीं लग गई कभी कहीं लग गई, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पीले वस्त्र में उस जड़ को डालकर, छोटा सा वस्त्र पोटली से बना लो और उसे अपनी गाड़ी में कहीं भी रख दो अंदर। उससे क्या है, साथ में मंत्र आपने बोलना है। आप देखना कि आपकी गाड़ी है वो जो नेगेटिविटी उसमें थी, वो नेगेटिविटी काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। और जो जड़ वाला मैंने और बताया है कि अगर आपके घर में कोई पर्सन है, उसको नजर लग गई है,
कि पहले बहुत कार्य करता था, अब बिल्कुल भी नहीं होता। पहले इतना फुर्तीला था, अब सारा दिन सोया रहता है, अब बड़ा परेशान है। अगर कोई ऐसा सदस्य है जिसमें अचानक चेंज हो गई है, आपको लगता है कि ऐसा ये कभी भी नहीं था और अब ऐसा क्यों हो गया है, तो आपने उस जड़ को चांदी के ताबीज में भरकर तिलक वगैरह लगाकर वो उसके गले में धारण करवा देनी है उसी रवि पुष्य नक्षत्र में। या राहु काल को छोड़कर अच्छा और कोई भी शुभ समय हो, दिवाली हो, होली हो, या और कोई भी शुभ समय आपको पता है, नक्षत्र अच्छा हो, तो आप उसमें इस जड़ को धारण करवाएं। आप देखना आपको इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा। देखो सस्ती सी चीज है, सस्ती क्या बिल्कुल, जिसका मोल ही नहीं है, कुछ भी नहीं, और इतनी अमूल्य है वो, जिसे हमने कभी पहचाना ही नहीं कि हमारे आसपास इतनी खड़ी होती है ये, और उसका आपको इतना अधिक लाभ मिलेगा। आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगी इस पौधे के बारे में, कि पहले जो संत थे कई कई दिन भूखे तपस्या कर लेते थे, तो वो जो इसमें कंडे से लगे होते हैं, जो इसके बीज होते हैं, उनको सुखाकर उसकी खीर बनाते थे और उसको खाकर उनको 5-5, 7-7 दिन भूख नहीं लगती थी। ये इस जो पौधा है इसकी इतनी अहमियत है। और इस पौधे में कहा जाता है, हमारे वेद बताते हैं कि इसमें माँ सरस्वती का विशेष वास है, माँ जगदम्बा का इसमें वास है। तो आप कहीं ऐसे नहीं कि मैंने आपको बताया कि इससे भूख नहीं लगती कि आप डाइटिंग की वजह से इसे खाने लग जाओ, ये ऐसे नहीं खानी, क्योंकि उनका जो योग था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। आजकल तो योग ही नहीं है वैसा। तो कहने का भाव है, मेरे बताने का मतलब ये है कि उन साधु संतों को इन जड़ियों के महत्व का पता था। तो जब हम अध्ययन करते हैं वेदों का, ग्रंथों का, तो हमें पता चलता है कि हमारे भारत में हमारे ऋषियों ने क्या क्या धरोहर दी है। धन्वंतरी जैसे वैद हमारे गुरु हैं, तो उन्होंने हमें क्या क्या दिया है इस वनस्पति पर। और माँ सरस्वती का इसमें विशेष वास होने की वजह से आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी जड़ को जब आप पाठ पूजा करते हो उस वक्त नाम लेकर, और पढ़ने वाले जो बच्चा है उसके भी गले में आप ताबीज में डालकर रखे। आप देखना आपको बहुत कामयाबी मिलेगी, और उसके मुंह से जो भी सरस्वती कहते बैठ जाती है तो वो शुभ शुभ होता है, उसका दिमाग चलने लग जाएगा, और उसका जो याद करने का स्मरण शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी। उसकी जो वाचन शक्ति है, जो किसी से बात करता है, उसमें इतना प्रभाव आ जाएगा कि उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकर कि ऐसे ऐसे पौधे, ऐसी ऐसी वनस्पतियां हमारे देश में हैं, और हमने इनका लाभ लेना है। आपको लाभ के लिए बता दिया है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका लाभ लेते हो या नहीं लेते हो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, जो कि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ जय माता दी।